नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल अपेक्स एजुकेशन पर। तो शिक्षा विभाग का यह जो आज आदेश जारी हुआ है, जिसके अनुसार कि प्रधान शिक्षक के लिए जो काउंसलिंग है, उस काउंसलिंग में कौन 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 से प्रमाण पत्र लगेंगे, फ़ोटो कैसा अपलोड होगा, किस प्रकार से आपको प्रमाण पत्र को डाउनलोड करना है, इन सब बारे में जानकारी दी गई है, जिसको कि हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। तो बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 के नियम 4 के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 25/2024 के परिप्रेक्ष्य में प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक हेतु परिणाम घोषित किया गया है। प्रधान शिक्षक का परिणाम बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रधान शिक्षक हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों को वेरिफिकेशन के लिए अपनी वर्तमान पदस्थापना जिला में उपस्थित होना है। ठीक है, तो इससे क्लियर हो गया कि उनका जो भी जिला में अभी वो ड्यूटी कर रहे हैं, कार्यरत हैं, उसी जिला में उनको उपस्थित होना है। सभी अनुशंसित प्रधान शिक्षक का वेरिफिकेशन उनके वर्तमान पदस्थापना जिला में DRCC अथवा जिला द्वारा संचालित स्थल पर द्वारा चयनित स्थल पर किया जाएगा। वेरिफिकेशन के लिए तिथि एवं टाइम स्लॉट का निर्धारण मुख्यालय स्तर से किया जाएगा। मुख्यालय जिला मुख्यालय से स्तर से किया जाएगा। ये 5 स्लॉट बनाए गए हैं। ठीक है, 9 बजे से प्रारंभ होगा तथा यह निम्नांकित 5 टाइम स्लॉट में होगा। पहला 9 से 10:30 मतलब 1.5 घंटे का, दूसरा 10:30 से 12, तीसरा 12 से 1.5, चौथा 2 से 3:30 और पाँचवा स्लॉट 3:30 से 5, यानी 9 बजे से 5 बजे तक होगा। बीच में आधा घंटा का जो है सो लंच ब्रेक इसमें रखा गया है 1:30 से 2 के बीच। ठीक है, इस 5 स्लॉट में शिक्षकों को बुलाया जाएगा। तो वेरिफिकेशन का जो तिथि रखा गया है सो 9 से 13 दिसंबर तक प्रधान शिक्षक का है और 12 दिसंबर और 13 दिसंबर 2 दिन रखा गया है प्रधान अध्यापक का। ठीक है, अनुशंसित अभ्यर्थी के लिए अनुदेश क्या क्या उनको करना है। तो किस अभ्यर्थी को किस स्लॉट किस तिथि में वेरिफिकेशन हेतु उपस्थित होना है, इसका निर्धारण मुख्यालय स्तर से किया जाएगा। यह विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। तब साथ ही इसकी सूचना संबंधित अभ्यर्थी को SMS के माध्यम से दी जाएगी। तो आपको SMS आ जाएगा कि आपका कौन सा स्लॉट है, 1 2 3 4 5 जो स्लॉट आपने देखा है, उस स्लॉट के हिसाब से आपको यह अपने आप में तैयार हो जाना है कि हमको किस स्लॉट में जाना है। उसका मैसेज आपको आएगा, उस समय पर आप वहां पहुंचिएगा। तिथिवार एवं स्लॉटवार अनुशंसित प्रधान शिक्षक प्रधान अध्यापक की सूची शिक्षा विभाग के वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। ठीक है, तो ये सूचना है। उसका है वेरिफिकेशन हेतु हड़बड़ी और आपाधापी न करे। वेरिफिकेशन की तिथि का अनुशंसित अभ्यर्थी के वरीयता से कोई संबंध नहीं है। बहुत आदमी सोचते हैं कि हम पहले दिन यदि अभ्यर्थी वेरिफिकेशन करा लेते हैं तो मैं सीनियर हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वैसे यानी कि आपको वरीयता से इसका कोई संबंध नहीं। संबंधित अभ्यर्थी वेरिफिकेशन स्थल पर निर्धारित समय अनुसार पहुंचकर वेरिफिकेशन कराएंगे। वेरिफिकेशन के समय वही अभ्यर्थी उपस्थित होंगे जिनका स्लॉट निर्धारित है, मतलब आपका स्लॉट यदि उस समय है तभी जाएंगे। टाइम स्लॉट के अनुसार काउंटर पर अभ्यर्थी का नाम खुलेगा। वेरिफिकेशन स्थल पर अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ जाएंगे, जिस पर SMS के माध्यम से स्लॉट की सूचना दी जाएगी। वेरिफिकेशन स्थल में प्रवेश का आधार यही होगा, मतलब आधार कार्ड, आपका मोबाइल जिस पर आपको मैसेज गया है, मतलब मैसेज हो सकता है कहेगा दिखाइए, या तो मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन होगा तभी आपको वहां पर जाने देगा। वेरिफिकेशन में भाग लेने वाले शिक्षक अभ्यर्थियों को, यहाँ शिक्षक अभ्यर्थी दे दिया, यहाँ होना चाहिए था प्रधान शिक्षक अभ्यर्थियों को 1 दिन के लिए ऑफिशियल ड्यूटी माने जाएंगे। मतलब कि इसमें स्पष्ट है कि आपका CL नहीं लगेगा, आप ऑन ड्यूटी मार्क करेंगे और ऑन ड्यूटी मार्क करने के बाद आप वहाँ पे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि ऑफलाइन ऑफिशियल ड्यूटी पर माने जाएंगे। वेरिफिकेशन के लिए निर्धारित तिथि एवं टाइम स्लॉट के में स्थानीय स्तर पर कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि यह मुख्यालय स्तर से निर्धारित किया जा रहा है। ठीक है, तो ये आप अपने मन से नहीं चाह करके बदल सकते हैं कि मेरा टाइम स्लॉट आज है कल कर दीजिए, क्योंकि ये आपको मुख्यालय स्तर से किया जाएगा। ठीक है, अब है कि वेरिफिकेशन के लिए निर्धारित टाइम, अब यदि आप अनुपस्थित होते तो क्या होगा। तो टाइम स्लॉट में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थी के लिए वेरिफिकेशन समाप्ति के निर्धारित तिथि के पश्चात, मतलब जो समय है उसके बाद अगली तिथि एवं टाइम स्लॉट निर्धारित किया जाएगा। अब वेरिफिकेशन संबंधित महत्वपूर्ण अनुदेश जो प्रधान शिक्षक के लिए है, क्या क्या अनुदेश है। तो निर्धारित तिथि को वेरिफिकेशन हेतु उपस्थित होने वाले अनुशंसित अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित कागजात को प्रस्तुत किया जाएगा। पहला है बिहार लोक सेवा आयोग की प्रधान शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 2024 का मूल प्रवेश पत्र, उनकी 100 अभिप्रमाणित छाया प्रति। तो आपका जो एडमिट कार्ड है इसको आपको देना है। ठीक है, एडमिट कार्ड का मूल और उसका छाया प्रति। ध्यान दीजिएगा कि ये आपका वाटर मार्क वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि इस पर वाटर मार्क निकला हुआ है, इसको डाउनलोड ये नहीं करना है। ठीक है, उसका है
मूल आधार प्रमाण पत्र उसकी 100 अभिप्रमाणित छाया प्रति। आपको क्या करना है, तो आधार कार्ड जो है उसका मूल ले लेना है, उसका फोटो स्टेट करके 100 अभिप्रमाणित करना है। सभी शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों के मूल एवं बिहार लोक सेवा की वेबसाइट पर अपलोड किए प्रमाण पत्रों की डाउनलोड प्रति जिसमें बिहार लोक सेवा का वाटर मार्क परिलक्षित हो, एक 100 अभिप्रमाणित प्रति। तो यह ध्यान दीजिए कि दो का फोटो स्टेट हमको आपको लेके जाना है, जिसमें कि आपका ये जो एडमिट कार्ड है और एडमिट कार्ड उसका आधार कार्ड है। उसके बाद जितना भी प्रशैक्षणिक है इस सब का ये इसमें जो दिया गया है वाटर मार्क वाला डाउनलोड करके उसका देखिए। कह रहा है कि सीटेट बीटेट एस्टेट उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, ठीक है, ये देना है आपको। उत्तीर्णता प्रमाण पत्र मूल एवं बिहार लोक सेवा के आयोग से वेबसाइट से डाउनलोड वाटर मार्क की छाया प्रति 100 अभिप्रमाणित। तो इसमें भी वाटर मार्क वाला डाउनलोड करके उसको 100 अभिप्रमाणित करके देना है। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्गत न्यूनतम 8 वर्षों का शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र मूल एवं बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड वाटर मार्क की छाया प्रति। तो जो आपने जो परीक्षा दिया था उससे पहले आपने जो बनवाया होगा मूल प्रमाण पत्र योग्यता यानी कि अनुभव वाला, उसको लेके जाना है, ठीक है। पासपोर्ट साइज 3 फोटोग्राफ जैसा कि आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होने हेतु पूर्व में ऑनलाइन ऑफलाइन जमा किया गया था। तो इसमें क्या होता है कि जब हम लोग यानी कि एडमिट कार्ड निकालने जाते हैं तो पहले से मेरा एक फ़ोटो हम लोगों का लगा रहता है, उसके बगल में फिर से एक फ़ोटो लगाना होता है। तो ये फ़ोटो जो आपने दोबारा लगाया होगा एडमिट कार्ड डाउनलोड करते समय, उस फोटो को ही इसमें देना है, ठीक है। उस फोटो को लेकर के जाना है आपको। आरक्षण दावा से संबंधित मूल प्रमाण पत्र उसकी एक बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड वाटर मार्क की प्रति 100 प्रमाणित। यानी कि यदि आप ईडब्ल्यूएस कोटि के हैं तो ईडब्ल्यूएस का, यदि आप बीसी कैटेगरी के हैं तो इसका प्रमाण पत्र आपको इसमें लगाना है, ठीक है। अब है कि जन्म तिथि में छूट यदि लागू हो तो संबंधित दावा का प्रमाण पत्र एवं बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड वाटर मार्क की प्रति की छाया प्रति। अनुशंसित अभ्यर्थी अपने आधार से लिंक मोबाइल नंबर के साथ उपस्थित होंगे। साथ ही अभ्यर्थी अपना पैन कार्ड का 100 अभिप्रमाणित छाया प्रति भी साथ लाएंगे, ठीक है। यहाँ पर पैन कार्ड को भी मांगा गया है क्योंकि पैन कार्ड भी फोटो युक्त होता है, तो यदि कोई आधार कार्ड में छेड़छाड़ करेगा तो पैन कार्ड में उसमें पता चल जाएगा, इसलिए दोनों को मांगा गया है, ठीक है। अब जिला पदाधिकारी है तो क्या निर्देश दिया गया है, ठीक है। तो वेरिफिकेशन स्थल पर काउंटर संख्या, ध्वनि विस्तारक यंत्र की व्यवस्था मतलब माइक की व्यवस्था, निर्धारित काउंटर पर्याप्त संख्या में पदाधिकारी कर्मियों का प्रतिनियोजन, डीआरसी संस्थान में उपलब्ध संसाधन के अतिरिक्त यदि आवश्यकता हो तो काउंटर पर आवश्यक उपकरण, कंप्यूटर, स्कैनर, प्रिंटर, बायोमेट्रिक डिवाइस, इंटरनेट की व्यवस्था सुनिश्चित करना। काउंसलिंग स्थल पर अभ्यर्थी को बैठने के लिए पर्याप्त संख्या में कुर्सी और पेयजल की व्यवस्था, है ना। वेरिफिकेशन कराने हेतु जिला कार्यक्रम पदाधिकारी की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय दल का गठन करना है, ठीक है। वेरिफिकेशन और शांति विधि व्यवस्था बनाए हेतु पदाधिकारी से अनुरोध कर दंडाधिकारी पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करना। उसका अभ्यर्थी के रजिस्टर मोबाइल में प्राप्त एसएमएस से टाइम स्लॉट की दी गई सूचना के आधार पर अभ्यर्थी को प्रवेश देना। टाइम स्लॉट देख लेंगे कि ये टाइम स्लॉट है तभी प्रवेश देना है। प्रवेश के दौरान अभ्यर्थी को फोटोग्राफी भी लिया जाएगा। वेरिफिकेशन में अभ्यर्थी का बायोमेट्रिक जाँच। बिहार लोक सेवा द्वारा अनुसूचित अभ्यर्थी प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक द्वारा समर्पित उन्हीं प्रमाण पत्रों का सत्यापन करेंगे जो बिहार लोक सेवा के आयोग की वेबसाइट पर अपलोड वाटर मार्क हो। साथ ही यह भी वेरीफाई करेंगे प्रधान शिक्षक अनुसूचित अभ्यर्थी के पास जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्गत न्यूनतम 8 वर्ष का शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र हो। यानी कि कह रहे हैं कि जो उसमें वेरीफाई हमको उसी के साथ यानी कि उनको करना है जो कि वाटर मार्क रहेगा, ठीक है। और उसके सिवा कोई कागज़ उनको लेना देना नहीं है, ठीक है। तो किसी शिक्षक अभ्यर्थी के साथ आधार अंकित नाम में टाइटल, मैट्रिक प्रमाण पत्र टाइटल के परिवर्तन होने के कारण आधार सत्यापन नहीं होने की स्थिति में शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा न्यायिक दंडाधिकारी के माध्यम से प्राप्त हुआ शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर उनके नाम एवं टाइटल को सही मानते हुए सत्यापन किया जाएगा। देखिए ये पॉइंट बहुत ये है ना। यदि किसी का नाम कुछ त्रुटि है तो क्या करें, तो उनको क्या करना है, तो वो न्यायिक दंडाधिकारी के द्वारा जो है शपथ पत्र बनवा लेंगे, ठीक है। और उस शपथ पत्र के द्वारा ही उनका सत्यापन हो जाएगा जो यहाँ पर कहा गया है। वेरिफिकेशन पंजी एवं अन्य अभिलेखों पर गठित दल सभी सदस्यों का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा। वेरिफिकेशन पंजी में सबका सदस्यों का क्या करना है, तो वहाँ पर उनका सिग्नेचर उनको ले लेना है, ठीक है। जांच के क्रम में 4 स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अब क्या क्या होगा, तो वेरिफिकेशन के दौरान प्रमाण पत्र मिलाने पर पश्चात सही पाया गया, दौरान प्रमाण पत्र मिलाने के पश्चात संदेहास्पद पाया गया, वेरिफिकेशन के दौरान प्रमाण पत्र मिलाने के पश्चात प्रथम दृष्टया फर्जी पाया गया, वेरिफिकेशन के दौरान अभ्यर्थी अपना मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने से असमर्थ रहा। ऐसा भी हो सकता है किसी का कोई मूल प्रमाण पत्र ना हो, है ना। उपयुक्त 1 से 3 के अनुसार दिए गए प्रमाण पत्र को तिथिवार, स्लॉट वार संधारित सील बंद बक्से में जिला शिक्षा पदाधिकारी को वेरिफिकेशन दल को उपलब्ध कराएगा।
4 में वर्णित परिस्थितियाँ मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने से संबंधित अभ्यर्थी को अंतिम मौका देते हुए तिथि एवं टाइम स्लॉट अलग से निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, मतलब कि यदि मूल प्रमाण पत्र आप प्रस्तुत नहीं कर पाइएगा किसी का, तो उसमें आपको अलग से तिथि दिया जाएगा। अगर किसी अभ्यर्थी का प्रमाण पत्र संदेहास्पद फर्जी पाया जाता है तो इसके लिए विभाग द्वारा कार्रवाई हेतु अलग से दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। वेरिफिकेशन पर स्थल पर अभ्यर्थी के वेरिफिकेशन की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। उपयुक्त संबंध में विशेष जानकारी के लिए विभागीय वेबसाइट संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी से संपर्क किया जा सकता है। ठीक है, तो यही बात जो है सो शिक्षा विभाग के द्वारा प्राथमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा निकल कर सामने आया है। तो इसमें जो मेन बात है जिसमें कि बताया गया है कि आपको उस दिन का सीएल नहीं लगेगा, उस दिन आपको ऑन ड्यूटी करना है। उसके बाद जो कागज़ आपका यदि कमी है तो आप क्या कीजिए, तो दंडाधिकारी से आप ये बना लीजिए, शपथ पत्र बना लीजिए, और कोई सा कागज़ का यदि मूल प्रमाण पत्र नहीं है तो उसमें आपको अलग से समय दिया जाएगा, जिसमें कि आप उस बीच में फिर उसको आप ला करके जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लें, ताकि कोई भी अपडेट यदि नई जानकारी आएगी तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद।